और मसलके आला हजरत के खिलाफ काम किया है, तो आपको समझाने की जरूरत नहीं होना चाहिए, आपको खुद मालूम हो जाना चाहिए कि ये बंदा फराडी है। मुझे इंसाफ से बताओ, गौर से सुनना, इंसाफ से बताओ, आला हजरत का नारा लगाया जाए, आला हजरत का नाम लिया जाए और देवबंदी वहाबी के साथ खाना खाने की बात करी जाए, मुझे बताओ क्या यह आला हजरत वाला हो सकता है? अब मैं इस इलाके के अपने आप को सुन्नी उलमा कहने वालों से पूछता हूं, मुझे बताओ कि जब आला हजरत का नाम लेके मस्तके आला हजरत के खिलाफ बोली बोली जाए तो क्या उसका पर्दाफाश करना आप हजरत की जिम्मेदारी नहीं है? अगर ये काम आप नहीं करोगे तो याद रखना हशमत अली की औलाद अभी जिंदा है। बातिल के चेहरे से नकाब हशमत अली ने उठाया, मुशाहिदे मिल्लत ने उठाया, फातह कश्मीर ने उठाया, मासूमे मिल्लत ने उठाया, नासिर मिल्लत ने उठाया। अब अगर कोई बातिल चेहरा अपने पर नकाब लेकर आएगा तो उस नकाब को हटाने के लिए अभी औलाद शेरे सुन्नत मासूमे मिल्लत की औलाद जिंदा है। हमारे बुजुर्गों ने बातिल के चेहरे से नकाब को हटाकर बेनकाब किया है, हम भी बातिल के चेहरे से नकाब हटाकर बेनकाब करना चाहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ललकार है, ललकार है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। एक बात बताइए, मुबारक हो, अगर ये भटकना है तो हम भटकते रहेंगे, ये भटकना है तो हम भटकते रहेंगे। मैंने बहुत पहले बहन की सरजमीन पे कहा था, सुनिए जिम्मेदारी से जुमला बोलना, और मैं बिहम्दिल्लाह मैं गुनाहगार इंसान, कभी तकब्बुर नहीं, माज़अल्लाह, सरकार माज़अल्लाह, हजार बार माफ। मैं हमेशा तकरीरों में कहता हूँ, हो सकता है तुम में मुझसे कोई अफजल बैठा हो, इसलिए कान खोल कर सुन लो। इल्म की बुनियाद पे अफजलियत नहीं, मुस्तफा के इश्क की बुनियाद पे अफजलियत है। वो आलिम भी था, मौलाना भी था, है ना, उस्ताद भी था, मुअल्लिमुल मलाकूत था, फरिश्ते का उस्ताद था। उसके बाद निकाल कर बाहर कर दिया गया। हमने कहा मौलाना परवरदिगार आलम ए बारे इलाह जन्नत से निकालना था तो आलिम क्यों बनाया? रब ने जवाब दिया ताकि मौलाना समझ ले कि मौलाना भी बाहर किया जाता है। मौलाना समझ ले कि मौलाना भी बाहर किया जाता। मौला बाहर करना था तो नमाजी क्यों बनाया? रब ने बताया ताकि नमाजी समझ ले कि नमाजी भी बाहर किया जाता है। मौला बाहर करना था तो हाजी क्यों बनाया? रब ने बताया था कि हाजी समझ ले हाजी भी बाहर किया जाता है। मौला परहेजगार, इबादत गुजार, फरिश्तों का उस्ताद, मौलाना, मौलवी सब बनाया। रब ने कहा ताकि मौलाना इल्म के घमंड में न रहे, नमाजी इबादत के घमंड में न रहे, हाजी तवाफ के घमंड में न रहे, आबे जमजम के पीने के घमंड में न रहे, सफा मरवा के दौड़ने के घमंड में न रहे। हमने कहा मौला सब बनाया, वो बता दे, वो बता जिसकी सबब से निकाला, वो बता जिसके सबब से निकाला। तब रब ने फरमाया जा कुरान पढ़ ले, हमने बहुत पहले ऐलान कर दिया है, फसजदू इल्ला इब्लीस, हमने हुक्म दिया सजदा करने का। जोर से कह दो। अब मैं इस पे कलाम तो करने नहीं आया था, लेकिन बात आ गई तो कहता चलूं। उलमा से पूछो सजदा किस चीज का सजदे का हुक्म था? सजदे दो हैं, हालांकि मैं ये बोलने नहीं आया हूं, लेकिन बात आ गई तो बोलता चलूं। सजदे दो हैं, एक सजदा ताज़ीमी और एक सजदा तअब्बुदी। सजदा तअब्बुदी कहते हैं इबादत का सजदा, सजदा ताज़ीमी कहते हैं ताज़ीम के लिए सजदा। सजदा तअब्बुदी सारी शरीयतों में खुदा के अलावा किसी को भी करना शिर्क है। सजदा तअब्बुदी इबादत का सजदा सिर्फ खुदा को किया जाएगा। तो फिर मौला आदम अलैहिस्सलाम के लिए जो सजदे का हुक्म था वो इबादत का नहीं था? जवाब आया ना, वो इबादत का नहीं था ना। फिर क्या था? ताजीम का।
काय का सजदा था? आप समझ नहीं पाओगे, जल्दी से बोलो, काय का सजदा था? मौला इब्लीस ने काय से इनकार किया, जवाब आया ताजीम से। काय से इनकार किया? काय से इनकार किया? काय से इनकार किया? नमाज से नहीं, रोजे से नहीं, हज से नहीं, इबादत से नहीं, वो फरिश्तों का उस्ताद था, इल्म से नहीं, उसने इनकार काय से किया? ताजीम से। रब ने बता दिया सब होगा, अगर ताजीम वाला नहीं होगा निकाल दिया जाएगा। लिहाजा सुन लो, हम अहले बैत की ताजीम करते हैं इसलिए कि पता है अगर ताजीम नहीं होगी तो लंबा कर दिया जाएगा। हमें पता है जन्नत में जाना है तो जन्नती सरदार की ताजीम करना है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन ऐलान करते हैं, पैगाम देने लगते हैं, बागे जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत, तुमको मुस्तानार का है दुश्मनाने अहले बैत, सर शहीदाने मोहब्बत के हैं नेज़े पर बुलंद और ऊंची की खुदा ने कद्र शाने अहले बैत। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, अश्र का हंगामा बरपा ऐ मियाने अहले बैत, खुश्क हो जा खाक होकर खाक में मिल जा फुरात, खाक तुझ पर देख तो सूखी जबाने अहले बैत, मुस्तफा इज्जत बढ़ाने के लिए ताजीम दे, है बुलंद इकबाल तेरा दूध माने अहले बैत, बागे जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत, तुमको मुस्तानार का है दुश्मनाने अहले बैत, अपना सौदा बेच कर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत, जुमा का दिन है किताबें जीस्त की तय करके आज खेलते हैं जान पर, शहजाद काने अहले बैत, रम्ज का मैदान बना है, जलवगाहे हुस्न इश्क करबला में हो रहा है, इम्तिहाने अहले बैत, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे आए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मुफ्ती आदम पीलीभीत शरीफ। शुरू हो गया। आओ, बात आला हजरत की चली थी, बात वहीं से चलाएं, बात अपने रजा की चली थी, बात अपने रजा से चलाएं, बात प्यारे रजा से चली थी, बात प्यारे रजा से चलाएं, बात अच्छे रजा से चली थी, बात अच्छे रजा से चलाएं। याद रखना प्रोपेगेंडा गुब्बारा जब फूलता है समझता हम बहुत बड़ा हो गए, हाँ, उसे पता नहीं होता एक सुई लगेगी और हवा खत्म जी। गुब्बारा समझता हम बहुत बड़ा हो गए, लेकिन ये नहीं पता होता एक सुई लगी और भष्ट, सारी कहानी वहीं खत्म। तो हवा निकालना बुजुर्गों का काम है, अच्छे अच्छों की हवा निकाल गए, हवा निकालना सिखा गए। तो बात ये अर्ज कर रहा था कि बात अपने रजा से चली, चलो अपने रजा के पास चले। क्या फरमाया रजा ने? इरशाद फरमाते हैं आला हजरत अजीमुल मर्तबत, क्या बात रजा, वाह, मजा नहीं आया? जरा जोर से बोलो। उस चमनिस्ताने करम की जहरा है कली, जिसमें हुसैन और हसन फूल, हुसैन और आला हजरत बोले तो क्या पैगाम दे रहे हैं? क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अब आला हजरत के भाई उस्ताद ज़मान बोल रहे हैं तो वो क्या पैगाम दे रहे हैं? इरशाद फरमाते हैं बहारों पर हैं आज आराइशें गुलजारे जन्नत की, सवारी आने वाली है शहीदाने मोहब्बत की, अली के प्यारे खातूने कयामत के जिगर पारे, जमीन से आसमां तक धूम है इनकी से आदत की। आगे इरशाद फरमाते हैं, पैगाम देते हैं अकेले पर हजारों के हजारों तीर चलते हैं, मिटा दी दीन के हमराह इज्जत शर्म गैरत की, मगर शेरे खुदा का शेर जब बिफरा गजब आया, परे टूटे नजर आने लगी सूरत हजीमत की, कहा ये बोसा देकर हाथ पर जोशे दिलेरी ने, बहादुर आज से खाएंगे कसमें इस शुजाअत की, सरे बेतन तनासानी को शहरे तैबा में पहुंचा, तने बेसर को सरदारी मिली मुल्के शहादत
रिसालत की, न होते गर हुसैन इब्ने अली उस प्यास के भूखे, न होते गर हुसैन इब्ने अली उस प्यास के भूखे। निकल आती जमीने करबला से नहर जन्नत की, निकल आती जमीने करबला से नहर जन्नत की। कौन है हुसैन? रजा बोले, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। उस्ताद जमन बोले, निकल आती जमीने करबला से नहर जन्नत की। और आगे चलो, साबिर पाक से पूछो, बोले मेरे आका है हुसैन। वारिस पाक से पूछो, बोले मेरे सरकार है हुसैन। सैयद सालार से पूछो, बोले मेरे रहनुमा है हुसैन। और शहंशाह हिंदुस्तान, बादशाह हिंदुस्तान, अताए रसूल, खाजाए खाजगा, गरीबुन नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु से पूछो, आप बताओ कौन है हुसैन? तो गरीब नवाज बोले, सुन, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी पनाह हस्त हुसैन, सरदार नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। गौसे आजम से पूछा, बोले मेरे आंखों का चैन है हुसैन। सैयदना मौला अली से पूछा, बोले मेरे जिगर का टुकड़ा है हुसैन। सैयदा फातिमा से पूछा, बोले मेरे जिगर का पारा है हुसैन। अब इमामुल अंबिया से पूछा, सैयदा वाली फातिमा बोले जिगर का पारा हुसैन। अली मुर्तजा बोले आंख का तारा हुसैन। अब नबी बोले, आका बोले, तो पैगाम दे, सुनो, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत खूब, माशाअल्लाह।